छत पर माफिया डॉन खड़ा था, ठीक वैसे ही जैसे उसने उससे वादा किया था कि जब भी लड़की को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी वो उसके सामने आ जाएगा। दरअसल उनकी मुलाकात कुछ दिन पहले अस्पताल में हुई थी, जब माफिया को एक कार एक्सीडेंट के बाद चोट लगने के कारण वहां लाया गया था। उस समय लड़की अस्पताल में एक इंटर्न थी जिसे उसके घाव का इलाज करने की जिम्मेदारी दी गई थी। चोट एक संवेदनशील जगह पर थी और लड़की के सुपरवाइजर ने उससे कहा कि इलाज के लिए उसे माफिया के कपड़े हटाने होंगे। हिम्मत जुटाकर लड़की जैसे ही उसके कपड़े हटाने लगी तभी अचानक माफिया जाग गया और उसने लड़की का हाथ पकड़ लिया। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता वो फिर से बेहोश हो गया। जब बाद में उसे होश आया तो सबसे पहले उसने लड़की को ढूंढना चाहा, क्योंकि उसे पहली ही नजर में लड़की से प्यार हो गया था। जब तक वो उसे ढूंढने निकला तब तक लड़की अपनी दादी के निधन की खबर सुनकर वहाँ से जा चुकी थी। माफिया उसका पीछा करते हुए उसके घर पहुँचा और देखा कि दरवाजे पर लड़की की छोटी बहन उसे रोक रही है। असल में लड़की के पिता और बहन ने मिलकर ही दादी को नुकसान पहुँचाया था ताकि वो सारी संपत्ति पर कब्जा कर सके। वो लड़की को इसलिए रोकना चाहते थे क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उसे सच का पता न चल जाए। लड़की बचपन से अपनी दादी के साथ पली बढ़ी थी और उसके माता पिता हमेशा उसकी बहन का पक्ष लेते थे। केवल उसकी दादी ही उसकी सच्ची परवाह करती थी। जब लड़की खुद को पूरी तरह अकेला महसूस कर रही थी तभी उसकी मौसी उसे वहाँ से ले जाने आ गई, लेकिन उसकी बहन ने सबके सामने मौसी का अपमान किया, जिससे गुस्से में आकर लड़की अपना आपा खो बैठी। गुस्से में वो लगभग अपनी बहन पर गाड़ी चढ़ाने ही वाली थी, तभी माफिया अपनी चोट के बावजूद आगे बढ़ा और खुद गाड़ी के आगे आ गया। उसे देखकर लड़की ने तुरंत ब्रेक लगा दिया। इसके बाद माफिया ने कहा कि वो उसे अपने घर ले जाएगा। उसकी मौसी ने पूछा, तुम उसे कहाँ ले जा रहे हो? तो उसने जवाब दिया, अब से लड़की उसकी जिम्मेदारी है। घर पहुँचने के बाद माफिया ने उसे संभाला और मजबूत रहने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने लड़की से कहा कि वो उसकी दादी की मौत का बदला लेने में उसकी मदद करेगा। ये सुनकर लड़की उसके साथ रहने के लिए सहमत हो गई। उस दिन से लड़की माफिया के साथ रहने लगी और एहसान चुकाने के तौर पर उसकी चोट की देखभाल करने लगी। अगले दिन लड़की की मौसी खबर लेकर आई कि उसके पिता उसकी बहन के लिए एक शानदार जन्मदिन पार्टी की योजना बना रहे हैं, जबकि उसकी दादी की हाल ही में मौत हुई थी। ये सुनकर लड़की गुस्से से भर गई और तुरंत उनका सामना करना चाहती थी, लेकिन माफिया ने खुलासा किया कि पार्टी का असली मकसद एक नकली वसीयत की घोषणा करना और जमीन पर पूरी तरह कब्जा करना है। सच्चाई जानकर लड़की ने पलटवार करने का फैसला किया। माफिया के समर्थन के साथ वो पार्टी में गई और सबके सामने सच्चाई उजागर की, लेकिन उसकी बहन ने उस पर आरोप लगाया कि उसने ही दादी को मारा है, जिससे वहाँ का तनाव बढ़ गया। सब लोग लड़की को धक्का देकर उसे अपमानित करने लगे। उसी पल लड़की ने ऊपर देखा तो सीढ़ियों पर माफिया खड़ा था। उसे देखकर वो पूरी